हेलो एवरीवन, दिस इज़ एकता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता एजुकेटर। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है या मनोविज्ञान क्या होता है और मनोविज्ञान के बारे में क्या क्या कहा गया है। दूसरा, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तीसरा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसे वंशानुक्रम और वातावरण कहा जाता है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। फिर चौथा, हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे कि एजुकेशन होता क्या है। आपने एजुकेशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि शिक्षा होती क्या है। शिक्षा संस्कृत भाषा के अगर आपको एजुकेशन के बारे में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं एजुकेशन से जो रिलेटेड है, जिसमें मैंने फ़िलॉसफी के सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट पेपर में एजुकेशन के बारे में बताया कि एजुकेशन होता क्या है या किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। मेनली एजुकेशन ई और डुको शब्द से मिलकर के बना हुआ होता है। लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से लेते हैं, जो कि ई और डुको से बनता है। एजुकेशन शिक्षा मेनली व्यवहार में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम शिक्षा कहते हैं। आज हम अपनी डिटेल स्टडी करेंगे कि साइकोलॉजी क्या होता है मेनली। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको मनोविज्ञान होता क्या है। मनोविज्ञान, जिसे हिंदी इंग्लिश में हम साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक या दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थात जो भी आपकी मानसिक है या फिजिकली जो भी एक्टिविटी है, उन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी जो है यूनानी भाषा के साइकोलॉगस शब्द से मिलके बना हुआ होता है, और साइकोलॉगस जो है वो दो शब्दों से मिलता है, जिसे हम एक को कहते हैं साइक और दूसरों को कहते हैं लोगस। साइक मतलब होता है आत्मा, सोल, और लोगस मतलब होता है स्टडी, मीन्स अध्ययन। जब हम आत्मा का अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम साइकोलॉजी कह सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में जो साइकोलॉजी होता है उसे हम आत्मा का अध्ययन कहते हैं। जो आत्मा के बारे में अध्ययन करे उसे ही हम साइकोलॉजी के अर्थ को हम ऐसे स्वीकार करते हैं। लेकिन आज के समय में प्रेजेंट टाइम पर इस साइकोलॉजी के इस अर्थ को नकारा गया है और इसको कहा है कि ये साइकोलॉजी का अर्थ नहीं होता है। पहले के टाइम में इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। फिर इसे मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को एक्सेप्ट किया, और फिर उसके बाद में उसे चेतना के विज्ञान के बारे में भी एक्सेप्ट किया गया। आखिरी में इसे व्यवहार के विज्ञान के बारे में एक्सेप्ट किया गया। सबसे पहले इसे हम देखते हैं आत्मा के विज्ञान के बारे में। फिर उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसका विरोध किया कि ये आत्मा का विज्ञान नहीं है। फिर इसे मन का विज्ञान, मतलब आपके मन के बारे में जब स्टडी की जाए तो उसे हम मन का विज्ञान कहते हैं, उसके बारे में इसको स्वीकारा गया। फिर इसको चेतना के, मतलब आप जितने भी माइंड पर कॉन्शियस होते हैं उसे हम चेतना का विज्ञान कहते हैं। अगला होता है हमारा लास्ट में इसे आज के समय में इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसे स्वीकारा गया है कि ये आज के समय में क्या है, व्यवहार का जो विज्ञान होता है उसे ही हम मनोविज्ञान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप हम कह सकते हैं एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी जो माँ होती है उसके हर एक प्रकार के व्यवहार के बारे में जानती है। अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, या वो खेल रहा है तो वो किस स्थिति में खुश है या किस स्थिति में चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ सकता है। उन सब स्थिति में माँ जो है वो आसानी से जान सकती है, समझ जाती है बच्चे के बिहेवियर को, उसे ही हम व्यवहार कहते हैं। या आप किसी भी बड़े व्यक्ति के व्यवहार को देख के समझ जाएं कि वो किस स्थिति में किस प्रकार का होता है, उसी का अध्ययन आप समझ सके किस समय वो अपना मूड चेंज कर रहा है या किस समय उसका मूड अच्छा हो सकता है। उसके बारे में जब आप डिटेल अध्ययन कर लें, ये कह सकते हैं जब कोई एक्टिविटी कोई व्यक्ति करता है उसका अगला स्टेप क्या हो सकता है उस चीज़ के बारे में, जब आप इन सब के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसे ही हम व्यवहार का अध्ययन कहते हैं, जिसका मतलब होता है साइकोलॉजी।
वुडवर्थ ने साइकोलॉजी के बारे में कहा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान में अपनी आत्मा का जो ज्ञान किया है, फिर इसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान क्या करता है, अपनी आत्मा का ज्ञान करता है, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, फिर उसके बाद में उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आखिरी में व्यवहार के ज्ञान को स्वीकारा, वही मनोविज्ञान होता है। वॉटसन ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, मतलब धनात्मक विज्ञान है, अर्थात जो साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का आपका जो भी पॉजिटिव नेचर निकल के आता है, जो साइंस से रिलेटेड है, वही आपकी साइकोलॉजी होती है। मैकडूगल ने साइकोलॉजी को आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान माना है। अब जो हमारी जो मनोविज्ञान होती है, जो साइकोलॉजी है, वो मेनली शिक्षा से भी संबंधित है, और शिक्षा जब मनोविज्ञान से संबंधित हो जाए तो उसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसके जनक हमारे थॉर्नडाइक हैं। फादर जो है उनको थॉर्नडाइक को ही